चुनाव से पहले बीजेपी के कांग्रेस फाइल्स जारी करने पर मचा सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कही यह बात। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस फाइल्स का पहला एपिसोड जारी किया है। इस वीडियो सीरीज में बीजेपी ने यूपीए सरकार के दौरान हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कमीशन का खेल चल रहा है। बड़े प्रोजेक्ट में भाजपा नेता कमीशन ले रहे हैं। भाजपा के दफ्तरों को बनाने में कमीशन की राशि खर्च हो रही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसी को दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने से पहले अपना घर कांच कर नहीं रखना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता जान रही है घोटालेबाजों की सरकार है कौन है। मध्य प्रदेश की 60,000 करोड़ की जनता समझ रही है और शिवराज की सरकार में तो घोटालों की है। घोटालों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अगर साफ सुथरा काम कर रहे हैं तो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे है प्रदेश में। अब भवन बनवा रहे हैं बजट में। अभी तक क्या है, भ्रष्टाचार होता था। बजट जारी करने के बाद अधिकारियों को बैठाकर सरकार के मंत्रियों को टारगेट देते हैं कि 20,000 करोड़ अगर हमने पेयजल को दिया तो 700 करोड़ आप जाकर भाजपा के कार्यालय में या इस जगह जाकर जमा करो। दिल्ली में जमा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 8 वर्ष और 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने निजी संपत्तियां बनाने में भवन अलग अलग, आखिर वो पैसा कहां से आया। मध्य प्रदेश का भवन खाली सा बना हुआ, टूट के एयर कंडीशन 8-10 मंजिल बनना है। आखिर कौन सा इनका प्यास पेड़ था जिससे ये झड़ गए। अस्पताल बनवाने लगे ग्वालियर में, आरोग्य धाम आरएसएस ने बनवाया है, करीब 100 रेट से ज़्यादा है। अभी कानपुर में आरएसएस के लोग, ग्वालियर के डॉक्टर जाकर, सांस के कर्मचारी अधिकारी हैं वो देख रेख करके कानपुर में बना रहे हैं। करीब 1,000 करोड़ का हॉस्पिटल वहां बनना है। ये सब देश की जनता जानती है। छोटे छोटे कस्बे में 5 से 3 करोड़ के भाजपा के कार्यालय बने हुए हैं। आखिर क्या ये बकरी की तरह जो साल में 4 बच्चे देती है, इस प्रकार दे रहे हैं बीजेपी वाले। कहाँ से आ रहे हैं, जमीनें बेच दी। जो जमीन 100 करोड़ की है, बस स्टैंड बेच दिया, बसें खड़े होने की जगह नहीं बची सड़क पे। वहीं गोविंद सिंह ने अपने बयान में आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान पर कंट्रोल नहीं है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है और ना उनके लिए कोई न्यायालय नहीं है। जो कुछ भी न्यायालय, ईडी, सीडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस केवल विपक्ष के लोगों के लिए है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं। मालिक का आदेश आए और वो चले जाते हैं। जारी की है जिसमें बताया गया है कि यूपीए सरकार में कितने घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम और ये, यानी बीजेपी बता रही है कि कांग्रेस घोटालों की सरकार रही है। किसी को दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने के पहले अपना घर कांच कर नहीं रखना चाहिए। पूरे देश विश्व की जनता जान रही है घोटालेबाजों की सरकार कौन है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता समझ रही है और शिवराज की सरकार में तो घोटालों के ही है, घोटाले के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अगर साफ सुथरा काम कर रहे हैं तो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे है प्रदेश पर। भवन बनवा रहे हैं बजट में। अभी तक क्या है कि भ्रष्टाचार होता था। अब तो जो बजट जारी करने के बाद अधिकारियों को बैठाकर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री टारगेट देते हैं कि 20,000 करोड़ हमने अगर पेयजल को दिया तो 700 करोड़ आप जाके भाजपा के कार्यालय में या अमुक इस जगह पे जमा करें। दिल्ली में जमा हो रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में, 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने निजी संपत्तियां बनाने में, भवन अलग अलग, आखिर वो पैसा कहाँ से आया। कहाँ से मध्य प्रदेश का भवन आलीशान बना हुआ, टूट के एयर कंडीशन 8-10 मंजिल बन रहा है। आखिर कौन सा उनके पास पेड़ था जिससे जड़ा रहे। अस्पताल बनवाने लगे, हॉस्पिटल। ग्वालियर में आरोग्य धाम आरएसएस ने बनवाया है, करीब 100 बेड से ज़्यादा है। अभी कानपुर में आरएसएस के लोग, ग्वालियर के डॉक्टर जाके, जो सांस की कर्मचारी अधिकारी वो जाके वहाँ देख रेख करके कानपुर में बना रहे हैं। करीब 1,000 करोड़ का हॉस्पिटल वहाँ बनना है। तो जितना प्रदेश की जनता जानती है
छोटे छोटे कस्बों में 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ के भाजपा के कार्यालय बन गए। नीचे मार्केट है, ऊपर बढ़िया भवन भवन बने हुए, कार्यालय बने हुए। आखिर क्या ये बकरी की तरह जो साल में 4 बच्चे देती, इस प्रकार दे रहे हैं बीजेपी वाले? कहाँ से आ रहा है? सर, जमीनें बेच दी। जो जमीन 100 करोड़ की है, हम फोरसा अस्पताल उसकी बस स्टैंड भेज दिया, बसें खड़ी होने को सड़क पे जगह नहीं बची। 80 करोड़ की जमीन 15, 16, 18 करोड़ में दे दी। हर जगह बस स्टैंड, जमीनें, पिंड की सिंचाई विभाग की कॉलोनी, वो कम से कम 300, 350 करोड़ की थी अगर प्लॉट काट के बेचती। समर्थक बताया। अब दिग्विजय सिंह ने 5-6 ट्वीट करके उसका जवाब मांगा है, कहा है कि अदालत में जवाब देने को तैयार है। तो बीजेपी अब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, ना उनके लिए कोई न्यायालय है। जो कुछ भी ये न्यायालय, ईडी, सीडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस केवल विपक्षी दलों के लिए बची है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं। इतनी एजेंसियां, मालिक का आदेश आया वो काम करते हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ध्रुव सक्सेना और राजीव तिवारी, धर्मेंद्र, बलराम सिंह कौन है? अरे हम कौन है ये हम जानते नहीं है, कौन आदमी है, कहाँ से आ गया, टपक पड़ा। मध्य प्रदेश में तो हमने इसका नाम कहीं सुना बीजेपी के नहीं। लोग थे ना सर, बीजेपी अरे ऑनलाइन की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, गिरफ्तार भी हुए। देशद्रोह का मामला भी उन पर नहीं बना। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि जिस शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए भोपाल की सांसद को सुनील दोषी हत्याकांड में मुलजिम बनाया था, अभियुक्त बनाया था, वो उनके पलक पांवले बिछा के सांसद बनवा रहे हैं, उनके यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं। सत्ता के दबाव में जो साक्ष्य हैं उनको नष्ट किए जा रहे हैं। साक्ष्यों को दाब धौंस करके, डरा धमका कर, खरीद फरोख्त करके बयान बदलवा रहे हैं। और जेल के दरमियान रहते हुए भोपाल के शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में पूरा एक विंग, करीब 2 एकड़ वाली भूमि में विज्ञा सिंह फुटबॉल खेलती नजर आती थी, बैडमिंटन खेलती आती थी, और जब चुनाव आ गया तो व्हील चेयर पे बैठी मिली। और अब फिर एक दिन अभी आया, क्रिकेट खेल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी दिखावे में मोर कौड़ी का स्पर्श है, सच्चाई से ठीक विपरीत काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से जनता पे फैसला छोड़ दिया है। हमें विश्वास है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी का दिसंबर के चुनाव में इस प्रदेश से सफाया करके इनका प्रश्न मुक्त करेगी। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? तो जमीनें बेच दी। जो जमीन 100 करोड़ की है, हम फोरसा अस्पताल उसकी बस स्टैंड भेज दिया, बसें खड़ी होने को सड़क पे जगह नहीं बची। 80 करोड़ की जमीन 15, 16, 18 करोड़ में दे दी। हर जगह बस स्टैंड, जमीनें, पिंड की सिंचाई विभाग की कॉलोनी, वो कम से कम 300, 350 करोड़ की थी अगर प्लॉट काट के बेचती, उसको करीब 30-35 करोड़ में बेच दी। अब आखिर इतनी कॉलोनी थी, इतने भवन बने हुए थे, सब तोड़ के बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बनाया है, पूरे देश की विकास के लिए योजना बनाई। नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियां बनाई थी। अभी BHEL क्यों बेच रहे हैं, क्यों कर्मचारी वहाँ खत्म हो रहे हैं? तो ये तो प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में जवाब देगी कि भ्रष्टाचारी कौन है, कौन घोटाले की सरकार है, ये जनता तय करेगी। सर आप भी कुछ और कह रहे हैं कि देश भर में इस योजना की चर्चा होगी, देश भर में एक नजीर पेश होगा। इतना भव्य योजना है क्या कि पूरे देश भर में उसकी बातें होंगी, नजीर पेश होगा? तो नजीर तो शिवराज सिंह ने पूरे देश में, विश्व पे स्पष्ट कर दी। जनता जानती है, सबसे ज़्यादा चोरों की सरकार, भ्रष्टों की सरकार,
लुटेरों की सरकार, सार की संपत्ति और प्रदेश को उजाड़ने की सरकार अगर किसी की है तो उसमें अगर गोल्ड मेडल लेंगे तो मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा। मुरलीधर राव है प्रदेश प्रभारी बीजेपी के, वो हम इस तरह के फर्जी काम, षड्यंत्रकारी काम कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में नहीं है, नीति में नहीं है। जनता को कैसे बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार बताएंगे हम, जनता खुद देख रही है, जनता को पता है। आप चले जाइए किसी गांव में सर्वे करें किसी प्रदेश के जिले में, अगर पटवारियों ने नामांतरण बंटवारे के संग भटक रहा है। कांग्रेस ने हमने जो सिद्धांत बनाया था ग्राम पंचायत को अधिकार दिए थे, आज अगर किसी को जो नामांतरण बंटवारा सब वहीं हो जाता था, पंचायत के लोग बैठ के गांव वाले कर देते थे, ग्राम सभा में कर दिया नामांतरण हो गया। 8-8, 10-10 लाख रुपए, 1000 रुपए लेके भी लोग भटक रहे 3-3, 4-4 साल वर्षों से। किसान खाद नहीं ले पा रहा, बीज नहीं ले पा रहा, उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसका नाम जमीन नहीं आ रही। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि है वो भी नहीं मिल पा रही। गांव में जाके आप देखिए 70% जनता है हाहाकार में जाती है। सर आज जो शाम को राजनीतिक मामले युद्ध स्तर पर तैयारी है, 3 दिनों तक 3 अलग-अलग 18 साल से क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? अब चुनाव आ गया तो लाडली बहना, लाडली अम्मा, लाडली जीजी दिख रही है। 18 साल बैठे हुए हो, तब नहीं याद आई? जो बच्ची पैदा हुई वो उसकी शादी 18 साल में शादी के लायक हो जाती है, तब नहीं दिखाई दी। अब चुनाव आ गया, अब नाव डूब रही है, नाव में कई छेद हो चुके हैं, तब डूबती है नाव में बचने के लिए भड़बड़ा रहे हैं। जो मर्जी आई मालूम है उन्हें कि हमें अब नवंबर के बाद हमारा कृष्णमुख हो जाएगा प्रदेश से, तो जितना घोषणा कर सको, जितना बेच सको धन दौलत, सरकारी संपत्ति, जनता की गाड़ी कमाई और उसको वितरण कर दो ताकि ये लोग हमें बचा लें। लेकिन जब पाप जब हो जाता है तो वो फिर पापी का घड़ा फूटता है, अब नहीं बच रहा। कल उन्होंने